साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 46वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। एक प्रश्न है कि भगवान का चतुर्भुज रूप अर्जुन को क्यों प्रिय है? हमारा भी एक प्रश्न है कि भगवान का काल रूप साधारण मनोमस्तिष्क वाला क्यों नहीं देख सकता है? इस श्लोक में अर्जुन भगवान का चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं, किरीट धारण किए हुए गदा और चक्र के साथ। मैं पहले की बातें ही आपको देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्रभुजाधारी तथा ब्रह्मांडीय रूप धारक, फिर से वही चतुर्भुज रूप धारण कीजिए। विष्णु का साधारण रूप किरीट अर्थात मुकुट धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण तो विष्णु के स्वरूप है। विष्णु का जो सहज स्वरूप है वह मोहक है, सम्मोहक है, सबको प्रिय लगता है। भगवान जब अपने को कालोस्मी कहते हैं, काल हूँ मैं, वह रूप खतरनाक है, तेजो में रूप है, बड़ा अद्भुत तेज है उसमें। उस तेज को सहन नहीं किया जा सकता। सामान्य व्यक्ति, समान मनोमस्तिष्क वाला व्यक्ति, साधारण आदमी कहते हैं हृदय जिसका कमजोर है, कमजोर हृदय वाला व्यक्ति उस तेज को सहन नहीं कर सकता, उसके ताप को सहन नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन कहते हैं अपने उसी विष्णु रूप में आइए। ये भयावह रूप जो है उसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, उसको आप हटा लीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड रूप को देखने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। सामान्य जब अर्जुन को नहीं है, सामान्य मन मस्तिष्क वाले व्यक्ति को तो और भी नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 47वां श्लोक। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हमें यह बताएं कि भगवान का विराट रूप सबसे पहले किसने देखा? हमारा भी एक प्रश्न है कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान को कोई क्यों नहीं देख सकता? उनकी कृपा किस पर होती है और क्यों होती है? अभी तक अर्जुन बोल रहे थे, इस श्लोक से भगवान बोल रहे हैं। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर कृपा करके मेरे सर्वोच्च स्वयं के आत्मयोग योग शक्ति के द्वारा दिखाया है, जो मेरे मौलिक असीम वैश्विक रूप को आज तक किसी ने पहले नहीं देखा था। आत्मयोग के माध्यम से तुझे यह दिव्य रूप दिखाया है। मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, अनुग्रह किया। इससे पहले किसी ने यह रूप नहीं देखा था। अर्जुन पहला व्यक्ति है जो भगवान के इस विश्व रूप को देखा था। लेकिन ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? जो स्वरूप, जो कृपा परमात्मा भक्त पर करते हैं, समर्पित व्यक्ति पर करते हैं, वह कृपा तपस्वी योगी पर भी नहीं करते। पुरुषार्थ अपना परिणाम लाता है, भक्ति या समर्पण कृपा लाती है। पुरुषार्थ से कृपा नहीं आती है। बहुत गहरी और समझने की बात है, सूक्ष्म बात है। पुरुषार्थ कृपा नहीं लाती है। किसी भी कर्म का फल कृपा नहीं हो सकता, वह कर्म कोई भी क्यों न हो। कृपा केवल भक्ति का फल होता है। कर्म कितना भी व्यापक हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, प्रत्येक कर्म का फल सीमित होता है। बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, सबसे बड़ा हो सकता है, पर हमेशा उसकी कोई ना कोई सीमा रहेगी। लेकिन भक्ति के फल की कोई सीमा नहीं है, कृपा की कोई सीमा नहीं है। देखिए, तपश्चर्या का फल वरदान है, योग का फल सिद्धि है, लेकिन भक्ति का फल भगवान है, वरदान नहीं है, सिद्धि नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े तपस्वी को भी यह नहीं मिलता। रावण ने तपस्या की, तपस्या से वरदान मिला। तपस्या से वरदान मिलते हैं, भगवान नहीं। किसी भी तपस्वी को, योगी को भगवान नहीं मिलते, वरदान मिलते हैं, सिद्धियाँ मिलती हैं, विभूतियाँ मिलती हैं, ऐश्वर्य मिलता है। सांसारिक ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों मिल सकते हैं, लेकिन भक्ति से, समर्पण से, भाव से, पुकार से स्वयं भगवान मिलते हैं। स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर, द्रवित होकर मैंने यह स्वरूप दिखाया। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान अपने दिव्य रूप में, अलौकिक रूप में, वास्तविक रूप में, आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन जहाँ भक्ति नहीं होती है वहाँ वो प्रकट तो हो सकते हैं, लेकिन उनका सर्वोच्च रूप नहीं होता। वहाँ कितनी भी तपश्चर्या हो, कितना भी प्रभाव हो,
प्रकट होते हैं, लेकिन माया का एक झीना पर्दा रहता है। उस माया के आवरण को प्रभु हटाते नहीं हैं। इस श्लोक का तात्पर्य बहुत ही गहरा है। भक्ति सर्वोपरि है, समर्पण सर्वोपरि है, पुकार सर्वोपरि है, प्रार्थना सर्वोपरि है, शरणागत भाव सर्वोपरि है, सुमिरन का भाव सर्वोपरि है। भगवान यहाँ यह दर्शाना चाहते हैं, हम सामान्य मनुष्य को यही बतलाना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 48वां श्लोक। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। एक प्रश्न है कि भगवान के अद्भुत रूप का साक्षी क्या भक्त के सिवा कोई नहीं हो सकता? हमारे मन में एक बात है, भगवान का रास्ता भाव की डगर है, पर आज तो मनुष्य वही डगर भूल गया है, तो वह भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुरुओं के महान नायक अर्जुन, न तो वेदों के अध्ययन के द्वारा, न ही यज्ञों के द्वारा, न ही दान के द्वारा, न ही शास्त्रोक्त विधि के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, मैं मनुष्य के जगत में तुम्हारे अतिरिक्त इस रूप में अन्य किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। किसी ने भी इससे पहले नहीं देखा। न तो वेद का अध्ययन, न यज्ञ, न तप, इस रूप में अन्य किसी के द्वारा भगवान नहीं देखा जा सकते। किसी ने उन्हें पहले इस रूप में नहीं देखा। सही बात है, शास्त्रोक्त विधि, यज्ञ, अनुष्ठान भगवान कहते हैं मुझे इस रूप में देखने में सहायक नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न कोई क्रिया, न कोई घोर तपश्चर्या के द्वारा इस मनुष्य जगत में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा मेरा यह दिव्य रूप नहीं देखा जा सकता। हे कुरु के महान नायक, केवल तुम ही वह विशेष व्यक्ति हो जिसने मेरा यह दिव्यतम रूप देखा है। तो भगवान कहते हैं, ये जो मेरा दिव्य स्वरूप है किसी कर्म का फल नहीं हो सकता, यह कृपा का फल है, जीवात्मा के समर्पण का फल है, यह भक्ति का फल है, भाव का फल है, यह कर्म का फल नहीं है। संसार में कर्म की महानता है। संसार में जो कुछ भी पाना चाहते हैं इसके लिए कर्म चाहिए। अगर कर्म अच्छे हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा मिलेगा, छोटे हैं तो छोटा मिलेगा, कर्म बड़े हैं तो बड़ा मिलेगा। संसार में कुछ भी पाना है तो उसके अनुरूप कर्म चाहिए। मान लें किसी की जन्म कुंडली देखते हैं, भाग्य बड़ा अच्छा है, धन प्राप्ति का योग है तो लक्ष्मी मिलती है, पर हर कोई टाटा बिरला अंबानी तो नहीं बन जाएगा। 50 करोड़ का फायदा थोड़ी होने वाला। धन प्राप्ति का योग है तो 10, 20, 50 लाख का फायदा हो जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा, पर बात खत्म हो जाएगी। टाटा जैसा धन प्राप्ति का योग हो तो 5 अरब की जरूरत है। तो बात यह है कि छोटा कर्म छोटा फल, बड़ा कर्म बड़ा फल। लेकिन कर्म का फल ही है संसार में, बड़े से बड़े कर्म का फल भगवान नहीं है, छोटे से छोटे कर्म का भी फल भगवान नहीं है। भगवान जीवात्मा के किसी भी कर्म का फल नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है, शुभ कर्मों से अशुभ कर्मों का शमन होता है। दुर्भाग्य पूजा पाठ कर रहे हैं, सामान्य तौर पर वह थम रहा है, लेकिन जो साधना है, भक्ति है, भाव है, वह इस कर्म पाश से निकलने के बाद प्रारंभ हो। तो क्योंकि वह भाव प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। ध्यान रखें, ईश्वर प्राप्ति की राह केवल और केवल भक्ति है। अध्यात्म के 2 स्वरूप हैं, एक तो सिद्धियाँ, शक्तियाँ, विभूतियाँ। ये योग और तप के द्वारा प्राप्त होती है, तप के द्वारा सिद्धियों और योग के द्वारा विभूतियाँ। लेकिन भगवान तप और योग के द्वारा प्राप्त नहीं होते। भगवान का रास्ता भाव की डगर है, वह जाता है भगवान के घर तक। भगवान तप से नहीं मिलते, भगवान भाव से मिलते हैं, पुकारने से मिलते हैं। जगत चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो, सूक्ष्म जगत का कर्म जो मनुष्य करता है, जैसे कि अपने कार्य क्षेत्र में लगन है, मेहनत कर रहा है ईमानदारी से, एक यज्ञ हवन कर रहा है, वह भी एक मेहनत है। तपश्चर्या कर रहा है तो सामान्य कर्म स्थूल जगत का और तपश्चर्या सूक्ष्म जगत का कर्म है। लेकिन भगवान के लिए केवल भाव है। वहाँ पर न तो लौकिक यानी स्थूल कर्म, न अलौकिक यानी सूक्ष्म कर्म पहुँचता है। न तो भगवान तक धार्मिक कर्म कांड जाते हैं, न तो तपश्चर्या और योग जाता है। भगवान तक तो केवल भक्ति जाती है, भाव जाता है। हाँ, इस योग करते समय, ये तप करते समय आपका भाव लग जाता है तो भगवान का दर्शन हो सकता है। भाव जितना गहरा, पुकार जितनी गहरी, समर्पण जितना गहरा, श्रद्धा जितनी गहरी, भगवान उतना पास है। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे निकट हो भाव के कारण, भाव की गहराई के कारण जान सके, भाव के कारण ये तुम देख सके। लेकिन एक बात यहाँ और है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक पुरुष भक्त होते हैं कि स्त्री भक्त होते हैं। ये भी समझने की बात है, बहुत प्यारी और गहरी बात है।
पुरुष भक्त जो होते हैं वो भगवान के दरवाजे तक जा सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर पुरुष है तो किसी के घर जाता है तो दरवाज़ा पर ही रुक करके ठकठकाता है, लेकिन कोई नारी, कोई महिला जाती है तो सीधे घर के आंगन में चली जाती है। तो कहते हैं जो पुरुष भक्त है वो भगवान के दरवाजे तक रुक जाता है। जो नारी भक्त होता है जिसमें स्त्रियोचित गुण है, नारी का भाव जो संवेदना और करुणा का भाव, जिसके लिए नारी का आधार माना जाता है, नारी के व्यक्तित्व का आधार माना जाता है संवेदना और करुणा, अगर वो है तो भगवान के घर के भीतर प्रवेश कर जाता है। ये भी समझने की बात है। और इस तरह से भाव जो भक्ति का होता है वो स्त्रीण ज़्यादा होता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। पुरुष भक्त में कहीं ना कहीं लेश मात्र का अहंकार रह जाता है, झुक नहीं पाता है कहीं ना कहीं, इसलिए कि भक्ति की जब बात आती है तो स्त्री भक्ति सर्वोपरि मानी जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 49वां श्लोक। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। तो अब बताएं कि भगवान अर्जुन से प्रसन्न होकर फिर अपना कौन सा रूप दिखलाते हैं। हमारा भी एक प्रश्न है कि अर्जुन भगवान की बात नहीं मान रहा था, इसलिए क्या भगवान को अपना विश्व रूप दिखाना पड़ा? इस श्लोक में भगवान अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं, भैया शोक न करो, भ्रमित भी मत हो। मेरा इस प्रकार का भयंकर रूप देखकर सभी प्रकार के भय और मोह को त्याग दो। बिना भय के अब मन से फिर से मेरा पहले वाला रूप देखो जो तुम देखना चाहते थे। तो भगवान कहते हैं जो ये स्वरूप तुमने मेरा देखा वह बड़ा अलौकिक है, इसे धारण करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसका जो तेज है उसे तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पुराना वाला रूप जो तुम देखना चाहते हो, चतुर्भुज रूप। अर्जुन तुम्हारे भाव गहरे हैं, इसलिए वह विश्व रूप मेरा देख सके। अब मैं तुम्हें पुराना वाला रूप दिखाता हूँ, चतुर्भुज रूप नारायण का सामान्य रूप दिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 50वां श्लोक। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। एक बात बताएं कि भयभीत अर्जुन को भगवान ने कैसे धीरज दिया और शांत किया। हमारा भी एक प्रश्न है कि भगवान किस रूप में फिर अर्जुन को दर्शन दिए। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्त होकर उस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया, शांत किया। विष्णु के चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म वाला रूप दिखाया जो उनका एक सामान्य रूप है, और फिर पुनः श्री कृष्ण के रूप में आ गए, यानी उन्होंने अर्जुन को पहले विष्णु रूप में और फिर कृष्ण रूप में दर्शन दिए। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को धीरज दे रहे हैं, उसके मन को शांत कर रहे हैं, मन में शांति प्रदान करा रहे हैं और स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। सौम्य मूर्ति रूप दिखा करके भगवान अपना सौम्य मूर्ति रूप दिखा करके धैर्य प्रदान कराते हैं भक्तों को।